आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे खौफनाक और दिल दहला देने वाले मेडिकल मिस्ट्री की बात करने वाले हैं जिसने मुंबई में रातों रात एक पूरे परिवार को निगल लिया। सच कहूं तो ये कोई आम घटना नहीं है। ये एक ऐसा वाकया है जो हमें हमारे आसपास मौजूद उन अनदेखे खतरों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है जिन पर शायद हम कभी ध्यान ही नहीं देते। तो चलिए उपलब्ध तथ्यों और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर कड़ियों को जोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था। अब देखिए, ये सिर्फ कोई आम नंबर नहीं है। ये नंबर 4 दुकांडिया परिवार की उन 4 सदस्यों को दर्शाता है। एक पिता, एक माँ और उनकी 2 बेटियां, जिन्होंने महज चंद घंटों के भीतर अपनी जान गंवा दी। ये सोचना भी सहरन पैदा करता है कि कैसे एक हंसता खेलता परिवार एक ही रात में हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। ये त्रासदी जितनी अचानक हुई, उतनी ही रहस्यमयी भी है। तो आइए इस पायधुनी ट्रेजेडी के बारे में करीब से जानते हैं। मुंबई के पायधुनी इलाके में अपने एक रिश्तेदार के घर पर यह परिवार पिछले करीब 1.5 साल से बहुत ही शांति से रह रहा था। इनकी जिंदगी बस अपने काम और घर तक ही सीमित थी। शनिवार की रात थी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन फिर अचानक ये रात एक भयानक मेडिकल इमरजेंसी में बदल गई, जिसने पूरे परिवार की जान ले ली। ये घटना वाकई इस बात का एक खौफनाक उदाहरण है कि हालात कितनी तेजी से पलक झपकते ही बेकाबू हो सकते हैं। अब एक बार इस पूरी घटना की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि आखिर चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी। इन टाइमस्टैम्प्स को ध्यान से देखिए। रात के करीब 1:30 बजे परिवार तरबूज खाता है और फिर सुबह 4 बजे के आसपास उन्हें इसके गंभीर लक्षण महसूस होने शुरू होते हैं। रातों रात उनकी स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि उन्हें अपने एक डॉक्टर रिश्तेदार को बुलाना पड़ता है। वो डॉक्टर आकर उन्हें उल्टी रोकने के इंजेक्शन भी देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सुबह होते होते परिवार शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट जाता है और उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाने की नौबत आ जाती है। आप सोचिए, ये मुश्किल से 4-5 घंटे का एक बहुत ही छोटा सा विंडो था, जिसमें वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां से वापसी नामुमकिन थी। इस मामले में जो सबसे अहम गवाही है वो है उनके पड़ोसी की। जब उसी इमारत की 4थी मंजिल पर रहने वाले जैद, जो खुद मेडिकल फील्ड से हैं, मदद की पुकार सुनकर उनके घर में दाखिल हुए तो अंदर का नज़ारा अंदर तक झकझोर देने वाला था। उन्होंने बताया कि परिवार के सभी सदस्य पूरी तरह से ड्राउजी यानी अर्ध बेहोशी की हालत में थे। वे लगभग लकवाग्रस्त महसूस कर रहे थे। उनमें न तो खड़े होने की ताकत बची थी और न ही बोलने की। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि सबसे छोटी बच्ची की पल्स ही नहीं मिल रही थी। जैद ने तुरंत ही उसे सीपीआर देना शुरू किया। परिवार में जो मेडिकल लक्षण देखे गए वो वाकई खतरनाक थे। लगातार उल्टियां होना, पानी जैसे दस्त, अत्यधिक थकावट और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन। अस्पताल पहुंचने पर माता पिता का ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर तक गिर चुका था। जैद के मुताबिक उनके खून में एसिडोसिस के संकेत भी थे, यानी ब्लड में एसिड का लेवल खतरनाक तरीके से बढ़ जाना। इन खास लक्षणों का इतनी तेजी से उभरना सीधे तौर पर किसी बेहद गंभीर टॉक्सिन या जहर के शरीर में जाने की तरफ इशारा करता है। परिवार की हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि उन्हें सीढ़ियों से नीचे उतारने के लिए घर की बेडशीट्स का इस्तेमाल स्ट्रेचर की तरह करना पड़ा। उसी में डालकर उन्हें साबू सिद्दीक और जे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि सबसे छोटी बच्ची की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। बाद में जे अस्पताल में माता पिता को वेंटिलेटर पर भी रखा गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और कुछ ही देर बाद दूसरी बेटी ने भी दम तोड़ दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस सब के पीछे वजह क्या थी? अब देखिए, जांच के दौरान जब प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यानी विकल्पों को हटाने की प्रक्रिया अपनाई गई तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आया। असल में उस रात घर में दावत थी। मेहमान आए थे और सबने मिलकर बिरयानी खाई थी। जिन मेहमानों ने सिर्फ बिरयानी खाई उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन डोकाड़िया परिवार ने बिरयानी खाने के बाद रात 1:30 बजे वो तरबूज भी खाया जो मेहमानों ने नहीं खाया था। और बस यही तरबूज इस पूरी घटना का मुख्य संदिग्ध बन गया है। जे अस्पताल में जब पिता कुछ समय के लिए होश में आए थे, तब जैद की उनसे करीब 15-20 मिनट बात हुई थी। उस छोटी सी बातचीत में पिता ने एक बहुत ही अहम जानकारी दी। उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया कि वो तरबूज शनिवार को खुद नल बाजार में मस्जिद के सामने वाली मार्केट से खरीद कर लाए थे। मतलब ये कि ये फल किसी ने उन्हें दिया नहीं था, बल्कि सीधे हमारे आपके जैसे स्थानीय बाजार से खरीदा गया था। और यहीं से हमारा ध्यान जाता है एक बहुत ही गंभीर और खौफनाक शहरी समस्या की तरफ, और वो है
फूड अडल्ट्रेशन यानी खाद्य पदार्थों में मिलावट। आजकल फलों का आकार, रंग या वजन आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए अक्सर उनमें घटिया या जहरीले केमिकल्स की मिलावट की जाती है। जैसा कि जेड ने भी शक जताया है, बहुत मुमकिन है कि उस तरबूज में कोई ऐसा ही जहरीला केमिकल इंजेक्ट किया गया हो जिसने रातों रात पूरे परिवार को खत्म कर दिया। ये सच में हमारे रोजमर्रा के खाने की क्वालिटी पर एक बहुत बड़ा और डरावना सवाल उठाता है। इस मामले में अभी भी कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब हमें जांच पूरी होने के बाद ही मिल पाएंगे। फिलहाल अधिकारियों ने क्या कदम उठाए हैं इसकी बात करें तो पुलिस ने इस मामले में एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट यानी ADR दर्ज कर ली है। अभी सभी को आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक नतीजों का इंतजार है। केवल वही रिपोर्ट्स ही ये साफ तौर पर साबित कर पाएंगी कि क्या सच में फल में मौजूद किसी जहरीली मिलावट की वजह से ये त्रासदी हुई है। जांच एजेंसियां इस एंगल से भी पूरी गहराई से तफ्तीश कर रही हैं कि कहीं फल में कोई टॉक्सिक इंजेक्शन तो नहीं दिया गया था। कुल मिलाकर ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी लोकल मार्केट से जो खाना हम रोजमर्रा की जरूरतों के लिए खरीदते हैं वो आखिर कितना सुरक्षित है। जरा सोचिए, एक फल जो हम अपनी सेहत और पोषण के लिए लाते हैं वो मौत का कारण कैसे बन सकता है। ये एक ऐसी बात है जो इस एक्सप्लेनर के खत्म होने के बाद भी हमारे और आपके जहन में गूंजती रहेगी। शायद एक कंज्यूमर के तौर पर जागरूक और सतर्क रहने की अहमियत हमें पहले कभी इतनी ज्यादा महसूस नहीं हुई होगी।